कि जो हादसा अनंतनाग में हुआ है, ये एक जवान जो पुलिस में काम करता था जिसको शहीद किया गया वहाँ पे, तो इसके लिए जितना भी ताज़ियत जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि ये बेचारा सहारा था इस घर का। आपने खुद देखा है क्या हालत है इस घर की। इनका फादर भी छोटी एज में इस दुनिया से चला गया। अब ये लड़का था जो घर को कमाता था, जो घर को चलाता था। इसकी माँ है बेचारी, इसकी बीवी बिल्कुल छोटी है। तो ऑनरेबल एमएलए साहब जो यहाँ के हैं, डॉक्टर शफी साहब, वो आए हुए पहले भी, और आज हमने इस जगह का दौरा किया और इस फैमिली से आज मैं मिली। तो मुझे लगता है कि जितना इसके लिए कंडेम किया जाए वो कम है, और ये एक मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। ये बदकिस्मती है। जितना भी हमने आज तक खून खराबा देखा है तो हम सोचते थे कि किसी हद तक ये बंद हो गया, लेकिन जब ये हादसे पेश आते हैं तो हम समझते हैं कि ये वैसे चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। मैं कहूँगी कि जो 5 अगस्त के बारे में वो बात करती हैं वो भी उन्हीं की मेहरबानी है, क्योंकि आज अगर हम हर चीज़ से बिल्कुल हमारे पास न स्टेटहुड है, न 35 से है, न 370 है। और जब स्टेटहुड के लिए हमारी पार्टी ने उनको इनविटेशन दिया था तो लेकिन वो नहीं आई। बाद में वो दिल्ली चली गई, और जो उन्होंने वहाँ पे अल्फाज कहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, और उन्होंने ये चीज़ जस्टिफाई करी कि यहाँ का नौजवान है वो मिलिटेंट है। अगर पैलेट चलाया जाता है, उसको अंधा किया जाता है, वो भी जायज़ है। अगर उसकी टांग टूट जाती है वो भी जायज़ है। अगर उसको गोलियों से मारा जाता है, भून दिया जाता है, वो भी जायज़ है। अगर उसको पब्लिक सेफ्टी के अंदर जेलों में, जैसे आज पिछले 10-12 दिन से बेगुनाह लोगों को हिरास किया जा रहा है, जेलों में डाल रहा, नौजवानों को जिनका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है जस्टिफाई करी हैं, और उन्होंने सारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है या हमारी पुलिस है, उनको उन्होंने सर्टिफिकेट दे दी कि आप जो कुछ भी करोगे वो जायज़ है। दिल्ली में जो हुआ है वो जायज़ नहीं है, लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है वो जायज़ है। तो ये मेरे ख्याल से एक्स चीफ मिनिस्टर साहिबा है, वो इस तरह के बयानात, इस तरह का स्टेटमेंट जो है, मैं समझती हूँ ये यहाँ के लोगों की बदकिस्मती है। इस तरह के स्टेटमेंट जो है उनको नहीं देनी चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के बहनों को और पूरे कश्मीर के लोगों को जिससे तकलीफ हुआ है, हर्ट हुए हैं यहाँ के लोग, और जो जेलों में आज भी नौजवान है, और आज भी हर रोज आप देखते हैं जिनका कोई कसूर नहीं है उनको उठाया जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। तो जब इस तरह की एक्स चीफ मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट देगी तो उससे ओवरऑल जो है हमारे नौजवानों को बहुत नुकसान पहुंचता है। और आप जस्टिफाई करते हो कि यहाँ का नौजवान जो है वो मिलिटेंट है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। शुक्रिया।